भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, हम एक थ्योरम करेंगे। लेट आर बी ए रिंग विद यूनिटी 1 एंड एम बी ए फ्री आर मॉड्यूल विद ए बेसिस E1 E2 En, देन एम आइसोमॉर्फिक टू आर एन। यहाँ पर एक टर्म आई है फ्री मॉड्यूल। तो ये थ्योरम स्टार्ट कराने से पहले मैं फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। बेसिस का आपको पता ही है, और E1 का मतलब होता है कि E1 का मतलब फर्स्ट प्लेस पे 1, बाकी सब जीरो। E2 का मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट 1 होगा, बाकी सभी कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। ठीक है, अब पहले थ्योरम पे डेफिनेशन पे आते हैं। फ्री मॉड्यूल, फ्री मॉड्यूल क्या होता है? ए फाइनाइट सीक्वेंस x1 x2 अप टू xn of elements of an R module M is called linearly independent if for any R1 R2 Rn belongs to R such that R1 x1 plus R2 x2 plus so on करके Rn xn equal to 0 implies R1 R2 Rn all are 0। पहले तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब आपके पास ये R1 R2 Rn सभी क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ए फाइनाइट सीक्वेंस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ इट इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना होकर के क्या कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। फिर ए सबसेट एस ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि एक सबसेट है एस ऑफ आर मॉड्यूल एम का, हम उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे इफ एवरी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस, एस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे, उससे एक फाइनाइट सीक्वेंस बनाएंगे और वो जो सीक्वेंस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, अदरवाइज एस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। फिर यहाँ पर ए सबसेट बी ऑफ आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड ए बेसिस इफ एम इज जनरेटेड बाई बी, यानी कि जो आपका m है वो जनरेटेड बाय b होना चाहिए और b इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर m जनरेटेड बाय b है तो इसका मतलब m के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो b के होंगे। अब आती है मेन डेफिनेशन फ्री मॉड्यूल की। आर मॉड्यूल m इज कॉल्ड ए फ्री मॉड्यूल इफ m एडमिट्स ए बेसिस। अगर m मॉड्यूल है, उसका कोई बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं हम, उसका बेसिस निकलता है, तब वो फ्री मॉड्यूल कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स m इज फ्री इफ देयर एग्जिस्ट ए सबसेट s ऑफ m सच दैट m इज जनरेटेड बाय s एंड s इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो ये आपकी फ्री मॉड्यूल की कंडीशन आ गई। ठीक है, अब थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में सबसे पहले ये है कि भाई हम ना एक मैपिंग जो है वो डिफाइन करेंगे फाई m2 Rn बाई फाई ऑफ R1 E1 प्लस R2 E2 प्लस Rn En, यानी कि ये एक पूरा एलिमेंट तो होगा m का और जो रेंज आएगी वो Rn है आपकी, तो इसलिए वो आएगा R1 R2 Rn। ये कहलाता है यूक्लिडियन स्पेस जो है ऑफ nth डायमेंशन। इसके अंदर n टपल्स यानी कि n कोऑर्डिनेट्स होंगे R1 से लेकर के Rn तक। सबसे पहले तो हम इसको वेल डिफाइन दिखाएंगे कि जो फाई है वो वेल डिफाइन है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ m हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन R1 E1 प्लस R2 E2 प्लस में Rn En, जब हम बेसिस की कंडीशन लेकर के चलते हैं, देखिए E1 की जगह पे 1 है तो वो सिर्फ R1 आएगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट जीरो, फिर वो R2। तो इस तरह से हमारे पास जो ये एलिमेंट है उसकी ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी, कोई और तरीके से हम उसको नहीं दिखा सकते, इसलिए ये वेल डिफाइन है। फिर टू शो फाई इज होमोमॉर्फिज्म, उसके लिए हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे m और m डैश बिलोंग्स टू m सच दैट m की यूनिक रिप्रेजेंटेशन ये होगी और m डैश की यूनिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, जिसमें R1 डैश R2 डैश Rn डैश ले लेंगे। फाई m का मतलब R1 R2 Rn बाई डेफ जो डिफाइन हमने किया था फंक्शन उसके अकॉर्डिंग, और फाई m डैश जो है R1 डैश R2 डैश Rn डैश हो जाएगा। फिर फाई ऑफ m प्लस m डैश इज इक्वल टू फाई, इन दोनों को ऐड करोगे R1 प्लस R1 डैश, इसके साथ E1 आ जाएगा। ठीक है, फिर R2 प्लस R2 डैश उसके साथ E2 आ जाएगा, फिर Rn प्लस Rn डैश उसके साथ भी En आ जाएगा। तो 1 वालों के साथ E1, 2 वालों के साथ E2 और n वालों के साथ En। और इसमें हमारे पास फाई m जो है वो R1, R2, Rn होता है, इसलिए यहाँ पर ये R1 की तरह होगा, ये R2 की तरह यूज होगा और ये Rn की तरह यूज होगा, तो ये इन सब के साथ कॉमा लगा दो। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 Rn, ये सारे एक ब्रैकेट के अंदर,
फिर प्लस का साइन, R1 डैश R2 डैश RN डैश सारे एक उस ब्रैकेट में, तो ये बन गया फाई एम, ये बन गया फाई एम डैश। तो इसलिए ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म की। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्सो फॉर R बिलोंग्स टू R, आर एम इक्वल टू R1, क्योंकि जो M है देखिए इसमें ये कर सकते हो आप, R और M का मतलब था आपके पास R1 E1 R2 E2 एंड सो ऑन करके RN EN। तो जब इस R को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो R1 E1 R2 E2 RN EN, और ये किसके इक्वल आ जाएगा फिर R1 R2 एंड सो ऑन करके RN के इक्वल आ जाएगा। फिर इसमें से R कॉमन आ जाएगा, R1 R2 एंड सो ऑन करके RN तक, और ये आपका फिर बन जाएगा R फाई ऑफ M, यानी कि अंदर डाला और फिर बाद में ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा रखा है इन्होंने, देखिए फाई के अंदर डालेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास, R कॉमन आ गया, R फाई M, हैंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फिर हम दिखाते हैं 1 के लिए हम क्या करेंगे कि भाई M ये एलिमेंट ले लिया सच दैट M बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई से, देन फाई M इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, हमने कंडीशन ये ली कि फाई के अंदर M डाले क्योंकि कर्नल का पॉइंट है, कर्नल का पॉइंट होने का मतलब है वो आइडेंटिटी लाएगा, उसमें सारे एलिमेंट 0 0 होंगे, इसके अंदर R1 R2 RN, इधर 0 0 0। तो इस तरह से कंपैरिजन करके कोऑर्डिनेट्स को R1 R2 RN सब 0 आ जाएंगे, इस तरह से M भी क्या आ गया 0। तो हमने कोई भी ऐसा एलिमेंट लिया M, उसको कर्नल में डालते हैं तो वो 0 के ही इक्वल आता है, इसलिए कर्नल ऑफ फाई के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो 1 कहलाता है। ऑन टू के लिए देखिए, लेट R1 R2 RN बिलोंग्स टू RN सच सो डैट R1 R2 RN आर रियल नंबर्स, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में तो इसलिए बिलोंग करेंगे RN से, और वैसे ये सारे रियल नंबर होंगे सेपरेटली। तो फिर R1 E1 प्लस R2 E2 प्लस RN EN बिलोंग्स टू M सच डैट, फाइव के अंदर इनको डालोगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये आ जाएंगे। तो ध्यान रखना जब भी हमें ऑन टू दिखाना होता है तो जो रेंज का एलिमेंट होता है वो पहले लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम डोमेन का एक एलिमेंट दिखाते हैं। तो हमने फाई जो था वो M से RN की तरफ था, तो ये रेंज थी हमारे पास, रेंज का एलिमेंट लिया, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक एलिमेंट ये आ गया जो डोमेन से बिलोंग कर गया M से, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। This implies phi is onto, hence phi is an isomorphism of M onto Rn, consequently M isomorphic to Rn। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।